बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। ये देखो होमोजीनियस फंक्शन में आ जाओ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले ये देखो कि होमोजीनियस फंक्शन किसे बोलते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है f1 x कॉमा वाई, ठीक है, एक दूसरा फंक्शन f2 x कॉमा वाई, एक तीसरा फंक्शन f3 x कॉमा वाई, और एक ये चौथा फंक्शन। ये चारों जो फंक्शन है ये x और y में फंक्शन है, ठीक है। अब तुम जैसे फर्स्ट फंक्शन है ना f1x, इसको देखो f1 x कॉमा वाई, इसमें देखो f1 x कॉमा वाई, ये फंक्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब तुम क्या करो, ये फंक्शन में x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस कर दो। मतलब क्या है कि x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस कर दो। तो यहाँ भी y की जगह क्या डालेंगे, लैम्डा y होल स्क्वायर, x की जगह क्या डालेंगे, लैम्डा x, और y की जगह क्या डालेंगे, लैम्डा y। तो हमें क्या मिलेगा, f1 लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, ये क्या मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, ये लैम्डा लैम्डा मल्टीप्लाई होकर लैम्डा स्क्वायर एक्स कॉमा वाई। यहाँ से हमने क्या किया, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये किसके इक्वल है, f1 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ठीक है। यहाँ से हो गया लैम्डा स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है ये तो फिर आ गया ना f1 x कॉमा वाई, ये तो फिर सेम फंक्शन आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इनफैक्ट यहाँ से देखो क्या मिला हमें, f1 लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ये किसके इक्वल मिला, लैम्डा स्क्वायर f1 एक्स कॉमा वाई, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हमने इस फंक्शन में, देखो ध्यान से, इस फंक्शन में अगर हमने x की जगह लैम्डा x डाला और y की जगह लैम्डा y डाला, तो हमें ये जो फंक्शन है इस f1x फंक्शन का फॉर्म क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ f1 x कॉमा वाई। ये फंक्शन दोबारा आ गया और लैम्डा जो है ना वो सेपरेट हो गया, बाहर हो गया बिल्कुल लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा पे पावर क्या आ रहा है, लैम्डा पे पावर आ रहा है 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर, या फिर इसको हम ऐसे बोलेंगे कि डिग्री, ऑर्डर नहीं डिग्री क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ f1 x कॉमा वाई, ये जो फंक्शन है ना ओरिजिनल फंक्शन इज 2। 2 क्यों बोलेंगे, बिकॉज लैम्डा पे पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका हम लोग डिग्री बोलेंगे 2। और ये होमोजीनियस फंक्शन की पहचान है। अगर ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा ना, अगर ये फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो अगर तुमने x की जगह लैम्डा x रिप्लेस किया और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस किया, तो क्या होगा कि लैम्डा जो है वो बाहर आ जाएगा एक सर्टन पावर के साथ, और वो जो फंक्शन है वो दोबारा आ जाएगा उसके साथ प्रोडक्ट में। ये होमोजीनियस फंक्शन की पहचान है। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखो, एक है ना दूसरा एग्जांपल देखो, हमारे पास सेकंड में क्या दे रखा है फंक्शन f2, ये दे रखा है ना f2 x कॉमा वाई, ये हमारे पास क्या दे रखा है 2x माइनस 3y। इस ये हमें चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रिप्लेस x बाई लैम्डा x एंड y बाई लैम्डा y। अगर तुम्हें चेक करना है ना कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, तो x को किससे रिप्लेस करो, लैम्डा x से, और y को किससे रिप्लेस करो, लैम्डा y से। तो f2 x की जगह हमने क्या डालना है, लैम्डा x, और y की जगह क्या डालना है, लैम्डा y। तो क्या हो जाएगा, यहां भी हम लोग x की जगह लैम्डा x डालेंगे और y की जगह क्या डालेंगे, लैम्डा y। तो यहां से लैम्डा आ गया, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y। अब ये देखो 2x माइनस 3y, ये सेम फंक्शन आ गया ना f2 x कॉमा वाई। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा, या लिखेंगे f2 x कॉमा वाई। ये क्या हो जाएगा f2 लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो इसको तुम देखो, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या किया कि ये फंक्शन को चेक करना था कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो हमने क्या किया, x को लैम्डा x से रिप्लेस किया, y को लैम्डा y से रिप्लेस किया। तो लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा सेपरेट हो गया और ये फंक्शन दोबारा आ गया। और लैम्डा पे पावर क्या आया 1,
तो सबसे पहली बात कि अगर लैम्डा बाहर आ जाए, फंक्शन दोबारा आ जाए, तो फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, एक होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। अब अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री हो जाएगा 1। क्यों? बिकॉज जो लैम्डा पे पावर होता है ना वही इसका डिग्री होता है। अब ये चेक करना है, इस फंक्शन को चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, f3 x कॉमा वाई, ये फंक्शन क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है cos ऑफ y अपॉन एक्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, लैम्डा x, और y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, लैम्डा y। तो क्या हो जाएगा, cos y की जगह लैम्डा y रिप्लेस कर दिया, x की जगह क्या रिप्लेस किया, लैम्डा x। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos y अपॉन एक्स। तो हमें f3 लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, ये क्या मिला, cos y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे तो लैम्डा नहीं दिख रहा है, तो इसको तुम लिख सकते हो लैम्डा टू द पावर 0 cos y अपॉन एक्स। अब ये cos y अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हो तुम दोबारा, f3 x कॉमा वाई। ठीक है, फिर देख लो लैम्डा क्या हो गया, बाहर हो गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना, ये भी एक हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है, और इस होमोजीनियस फंक्शन का जो डिग्री है वो 0 है। डिग्री क्या है इसका, 0। क्यों? बिकॉज लैम्डा पे पावर क्या आ रहा है, 0, तो इसका डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब तुम देखो चौथा फंक्शन, देखो चौथा फंक्शन, इसको देखो f4 फंक्शन को देखो, क्या दे रखा है, f4 x कॉमा वाई, एक्स वाई में फंक्शन है, किसके इक्वल है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई। इसमें तुम क्या करो, f4 x कॉमा वाई, इसमें तुम क्या करो, सॉरी, इसमें तुम क्या करो कि x की जगह हमें चेक करना है ना कि वेदर ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा x रिप्लेस करो, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करो। तो क्या आ जाएगा, साइन लैम्डा x प्लस कॉस लैम्डा y, ये आ गया। अब बताओ, साइन के आर्गुमेंट से और कॉस के आर्गुमेंट से लैम्डा निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो ना। तो ये जो राइट हैंड साइड आया, ये फंक्शन से मतलब ये जो राइट हैंड साइड आया, इसमें ये f4 x कॉमा वाई, ये फंक्शन तो सेपरेट नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं, ये जो फंक्शन देख रहे हो ना, ये होमोजीनियस नहीं है, नॉट होमोजीनियस। ये फंक्शन जो हमारा, ये क्या हमारा, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, क्यों? बिकॉज इसमें क्या किया हमने, जब x की जगह लैम्डा x रिप्लेस किया, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस किया, तो f4 फंक्शन सेपरेट नहीं कर पाए, ये एक दूसरा ही फंक्शन आ गया, देख लो। ठीक है, यही बात को यहाँ बोला जा रहा है। इसमें क्या बोला है, फिर रिप्लेस x बाई लैम्डा x एंड y बाई लैम्डा y रेस्पेक्टिवली इन द अबव फंक्शन फ्रॉम ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लैम्डा। तो f1 में अगर तुमने x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस किया, तो देख लो क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर, क्या मिल गया हमें, लैम्डा स्क्वायर f1 x कॉमा वाई। तो लैम्डा पे तो पावर 2 आ गया, f1 x कॉमा वाई आ गया। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये दोबारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब ये फंक्शन सेपरेट हो गया, लैम्डा अलग हो गया, फंक्शन सेपरेट हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये एक हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, और इसका डिग्री क्या है, डिग्री 2। जो लैम्डा पे पावर होता है ना, वही उसका डिग्री होता है। सेम चीज़ देख लो f2 के साथ भी, लैम्डा पे पावर 1 है तो इसका डिग्री क्या होगा, 1। f3 में देख लो, लैम्डा पे पावर 0 है तो डिग्री क्या होगा, 0। बट f4 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई हमने किया, तो क्या मिल गया हमें, साइन ऑफ लैम्डा एक्स प्लस कॉस ऑफ लैम्डा वाई। ये इस फॉर्म में नहीं आया ना, लैम्डा टू द पावर n इंटू f4 एक्स कॉमा वाई, इस फॉर्म में नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ये हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोल रहा है। ए फंक्शन एक्स वाई में is said to be a homogeneous function of degree n if f of lambda x into lambda y किस फॉर्म में आना चाहिए, लैम्डा टू द पावर n f of x कॉमा y, इस फॉर्म में आना चाहिए फॉर ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लैम्डा। वी नोट दैट इन द अबव एग्जाम्पल f1 f2 f3 are homogeneous function of degree 2 1 and 0 respectively, but f4 is not a homogeneous function। ये देख लो f4 जो हमारा, ये homogeneous function नहीं है, ये एक homogeneous function है। इसका डिग्री क्या मिला हमें, 2, इसकी डिग्री क्या मिली हमें, 1, और इसकी डिग्री क्या मिली हमें, 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास f1 फंक्शन क्या था,
बात को ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, f1 फंक्शन क्या था हमारे पास, f1 x कॉमा वाई फंक्शन क्या था, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इससे तुम क्या करो, ये तो हमें पता है कि होमोजीनियस फंक्शन है, तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है ना, तो इसको तुम मान लो पहले तुम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इससे एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे मिलेगा ना। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स, ऐसे मिल गया। तो तुम ऐसे देखो, f1 x कॉमा वाई को हमने क्या लिख लिया, ये होमोजीनियस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को देखो, ये इसको तुम लिख सकते हो ए फंक्शन इन y अपॉन एक्स, एक फंक्शन लिख सकते हो। एक दूसरा फंक्शन ले लो तुम, स्मॉल f1 ले लो, ये फंक्शन है ना y अपॉन एक्स में, देख लो ये फंक्शन है ना y अपॉन एक्स में, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या डाला, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ ब्रैकेट में क्या डाला, y अपॉन एक्स। तो ये क्या हमारा फंक्शन इन y अपॉन एक्स। तो देख लो यहाँ पे हमने होमोजीनियस फंक्शन को मैं क्या किया, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो फंक्शन किस में आ जाएगा, y अपॉन एक्स में आ जाएगा। सेम लाइन पे देखो क्या है, f1 x कॉमा वाई, इससे ना अभी हमने क्या कॉमन लिया था, एक्स स्क्वायर लिया था ना कॉमन, अब इससे तुम वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 2xy अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस 2x अपॉन वाई। अब ये हो गया वाई स्क्वायर, इसको तुम f2 मान लो, स्मॉल f2, ये फंक्शन क्या हो गया, x अपॉन वाई में। ये f1 x कॉमा वाई जो एक होमोजीनियस फंक्शन है, ये देखो ये जो एक होमोजीनियस फंक्शन है, यहाँ पे देखो ये किस में आ गया, इसको तुम क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इंटू f2 फंक्शन इन x कॉमा वाई, ये तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है ना, तो अगर तुम उसमें होमोजीनियस फंक्शन से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो हमें एक फंक्शन मिल जाएगा किसमें, वाई अपॉन एक्स में, और अगर तुम होमोजीनियस फंक्शन से वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो फिर एक हमें फंक्शन मिल जाएगा एक्स अपॉन वाई में, ठीक है। एक्स स्क्वायर लोगे कॉमन तो क्या मिलेगा, वाई अपॉन एक्स में फंक्शन मिलेगा, और वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स अपॉन वाई में एक फंक्शन मिलेगा। इस बात को याद रखना है, किसके लिए है, होमोजीनियस फंक्शन के लिए, सिर्फ यही बात बताया गया है। देख लो f1 फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो y अपॉन एक्स में एक फंक्शन मिल गया, और y स्क्वायर कॉमन लिया तो हमें किस में फंक्शन मिल गया, x अपॉन वाई में, ठीक है। देख लो x अपॉन वाई में एक फंक्शन मिल गया। सेम लाइन पे f2x है, यहां पे अगर तुम x कॉमन लिया हमने तो यहां पे क्या मिल गया, y अपॉन एक्स में फंक्शन मिल गया, और y कॉमन लिया तो x अपॉन वाई में एक फंक्शन मिल गया। जैसे f2x क्या हमारे पास, f2x 2x माइनस 3y, जैसे यहां देखो f2x हमारे पास क्या फंक्शन है, 2x माइनस 3y, इसे तुम x कॉमन लो तो क्या होगा, 2 माइनस 3y अपॉन एक्स। तो ये हो गया x, ये फंक्शन आ गया ना y अपॉन एक्स में, इसको हम स्मॉल f1 बोल देते हैं या स्मॉल f2 बोल दो, ये किस में फंक्शन आ गया, y अपॉन एक्स में। और अगर तुमने इससे y कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, 2x अपॉन वाई माइनस 3। तो ये फिर किस में आ गया, y, इसको हम h2 फंक्शन बोलते हैं, ये किस में आ गया फंक्शन, x अपॉन वाई में, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है, होमोजीनियस फंक्शन के लिए, नॉन होमोजीनियस फंक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। यहां तक आगे बात समझ में, यही बोला जा रहा है इसमें। अच्छा, उससे भी क्या है कि इसमें तुम देखो, यहाँ पे से भी हम लोग ना डिग्री पहचान सकते हैं, ऐसे भी डिग्री ले सकते हैं। जो हमने क्या कॉमन लिया, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो वाई पे मैक्सिमम पावर क्या आया, 2 आया, तो इसकी डिग्री 2 है। देख लो पहले वाले फंक्शन की डिग्री भी 2 है, ये जो फंक्शन है ना इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 0। यहाँ पे हम लोग क्या है, दूसरे वाले फंक्शन में क्या, वाई पे पावर, पहले एक्स पे पावर क्या 1, तो इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1, यहाँ पे इस वाई पे पावर क्या 1, तो इसकी दो डिग्री 1 है।
जो अगर हमने x कॉमन लिया तो x पे जो पावर होगा ना वो उसका डिग्री हो जाएगा, y कॉमन लिया तो y पे जो पावर होगा डिग्री होगा। ऐसे भी डिग्री देख सकते हो। या फिर डिग्री देखने का दूसरा रास्ता क्या है कि x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो। x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो तो लैम्डा पे जो पावर आएगा ना वो उसका डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी डिग्री देख सकते हो। और ये हमारा तो होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं था। कौन सा फंक्शन है ये हमारा? f4 फंक्शन तो होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं था, तो उसमें x कॉमन लो y कॉमन लो, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो उस फॉर्म में आएगा ही नहीं। देखो क्या बोला जा रहा है, इसको ध्यान से देखो। Therefore a function f x comma y is a homogeneous function of degree n if फंक्शन x कॉमा y में अगर डिग्री n का अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो x कॉमन लोगे ना तो x पर नेट पावर क्या आएगा? n आएगा। और फिर फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? y अपॉन x में। और y कॉमन लोगे तो y पर नेट पावर क्या होगा? n होगा। और फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x अपॉन y में। इस बात को याद रखोगे। ये होमोजीनियस के बारे में जो कुछ था मैंने बता दिया। अब हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलेंगे? सिंपल सा है। अगर तुमने dy बाई डी एक्स को एक फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल कर दिया, और अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये क्या हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। मतलब अगर तुमने dy बाई डी एक्स को एक होमोजीनियस फंक्शन के इक्वल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही बोला जा रहा है। देखो क्या बोल रहा है इसमें, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, देखो, इज सेड टू बी अ होमोजीनियस इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा कि इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे? जब ये x कॉमा वाई क्या होगा? 0 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। 0 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने का ये मतलब है कि जो लैम्डा पे पावर होगा, या फिर अगर तुम x कॉमन लोगे या y कॉमन लोगे तो उस पर क्या हो जाएगा? वो पावर 0 होगा। ठीक है, टू सॉल्व अ होमोजीनियस फंक्शन, अगर किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को हम सॉल्व करते तो करते क्या? इसको बात को ध्यान से देखो। ये dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है? dy बाई डी एक्स एफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल है। ये हमारा क्या है? एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। इससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इसको एक y अपॉन एक्स के फॉर्म में रख सकते हैं, y अपॉन एक्स के फॉर्म में भी रख सकते हैं, और x अपॉन वाई के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ये होमोजीनियस है ना, अभी बताया ना कि इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में भी रख सकते हो। डिग्री 0 है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर डिग्री 0 है तो यहाँ पे लैम्डा पे पावर 0 होगा, या x पे पावर, अगर तो मैंने x कॉमन लिया तो x पे पावर 0 होगा, y कॉमन लिया तो y पे पावर 0 होगा। तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसको तुमने y अपॉन एक्स के फॉर्म में रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जा रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि y को vx के इक्वल कर देंगे। मतलब ये y अपॉन एक्स है ना, इसको v मान लेंगे। ठीक है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? vx के इक्वल हो जाएगा। यही बोल रहा है, y को vx के इक्वल कर देंगे, मतलब y अपॉन एक्स को v मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? v को छोड़ा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो dv अपॉन डी एक्स इंटू एक्स को छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? ये v प्लस ये क्या आ रहा है हमारा? v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आ रहा है ना। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में डाला? हमारा यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स क्या हमारा? एफ एक्स कॉमा वाई, इसको हमने क्या डाला? जी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में डाला। ठीक है, होमोजीनियस था तो उसके फॉर्म में डाला। उसके बाद हमने क्या किया? y अपॉन एक्स को v मान लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? y वी एक्स के इक्वल मिल गया। फिर इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ऐसे मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से आएंगे, यहाँ पे फिर आएंगे। यहाँ हमारे पास क्या गिवन है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है? जी वाई अपॉन एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू डाल देंगे। क्या डालेंगे? v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स।
और जी, और यहाँ पे y अपॉन एक्स की जगह डाल देंगे v। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जी वी माइनस वी। ठीक है, अब क्या करो कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। यहां से तुम क्या करो, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक काम करो, इसमें तुम क्या करो कि x, ये x को और ये डी एक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ और इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी वी अपॉन जी वी माइनस वी, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देख लो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया ना, x वाला जो कांस्टेंट है, सॉरी x वेरिएबल अलग हो गया, v वेरिएबल अलग हो गया। अब इसको दोनों साइड तुम इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद जो लास्ट में इसका फंक्शन आएगा उसमें फिर v की जगह क्या रिप्लेस कर दो, y अपॉन एक्स, तो सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो बात क्या मैं बोल रहा हूँ, इसको देखो ध्यान से, सॉरी देखो क्या है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स कॉमा वाई, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिया। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बना जब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। ये क्या हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, तो इसको मैं क्या फॉर्म में लिख सकता हूं, जी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर हमने क्या किया कि पुट, यहां पे हमने बोला कि पुट y अपॉन एक्स को हमने v मान लिया। तो यहां से हमें y किसके इक्वल मिल गया, vx के इक्वल मिल गया। फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v इंटू 1 प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ऐसे मिल जाएगा। तो इसको हमने क्या बोलेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये किसके इक्वल होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम क्या डालेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, यहां डालेंगे। इसको देखो, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या डालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डालेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह डाला, और g इस y अपॉन एक्स की जगह क्या डालेंगे, v। अब ऐसे करने पे ये जो है ना, अब हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इसको तुम क्या लिख सकते हो, पहले x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, इसको तुम क्या लिख सकते हो, जी वी माइनस वी, ऐसे लिख लिया। उसके बाद तुम क्या करो कि इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन जी वी माइनस वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, जी वी माइनस वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद फिर क्या करोगे कि v की जगह क्या रिप्लेस कर दो, y अपॉन एक्स, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व। समझ में आ रही बात, यही बोला है। ऐसे करके यहाँ पे क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। उसके बाद क्या करो, जो इसका जो आंसर आएगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो v के टर्म में आएगा, वो v को रिप्लेस कर दो y अपॉन एक्स से। ठीक है, इफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy। अब देखो
यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का था, dy अपॉन डी एक्स का फॉर्म था, तो हमने क्या किया, y अपॉन एक्स के फॉर्म में रखा। बात को ध्यान से सुनना, dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म का था तो हमने क्या किया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को y अपॉन एक्स के फॉर्म में रखा। अब अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का होगा, dx अपॉन dy के फॉर्म का होगा, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में रखेंगे, x अपॉन y के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, फिर x अपॉन y को v मान लेंगे। क्या मैंने बोला कि अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म का होगा, मतलब dy बाई डी एक्स ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो हम इसको किस फॉर्म में रखेंगे, y अपॉन एक्स के फॉर्म में रखेंगे, और फिर y अपॉन एक्स को v मान लेंगे। ठीक है, और dx अपॉन dy ऐसा अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो फिर हम इसको किस फॉर्म में रखेंगे, x अपॉन वाई के फॉर्म में रखेंगे, और फिर x अपॉन वाई को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही बोल रहा है इसमें, dx अपॉन dy के फॉर्म का होगा तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, देन वी मेक्स द सब्स्टिट्यूशन x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू b। फिर हम लोग क्या करेंगे, x अपॉन वाई को v मान लेंगे, फिर वही काम करेंगे जो अभी इससे पहले किया है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 में।